तो तभी पीछे से गाड़ी आई, मेरे ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मैं गाड़ी के अंदर ही सीट पर बैठा हुआ था, मेरा सिर बाहर था, मैं पंचर वाले को निर्देश दे रहा था। तो जैसे बस वो भगवान की कृपा थी, मैं सिर अंदर कराया, जैसे ही सिर अंदर कराया गोली सिर को छूती हुई सामने वाले शीशे को पार करती हुई सामने एक ट्रक खड़ा था, उसके बोनेट में जा धसी। जो फोरेंसिक टीम ने सब चीज कब्जे में ले ली। उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतर कर भागने की कोशिश करी, तभी दूसरी गोली चली जो साइड की खिड़की में लगी, बराबर में गाड़ी के। और फिर मैं जान बचा के वहां से भागा जी, और मैं खेत में भागा, और मेरे देखो जूते भी उसमें धस गए। लगभग 12-13 राउंड फायर हुए, जो सीधे मेरे ऊपर ही हुए। वो किस्मत बढ़िया थी कि मेरे नहीं लगे, चारों तरफ निशान बिखरे पड़े हैं जी। तो मैं आगे खेतों में भाग गया। देवबंद कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर पुराने लेन देन और रंजिश का विवाद खूनी संघर्ष में बदलता नजर आया। साखन गांव के पास सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर उस समय सनसनी फैल गई, जब अपनी कार का पंचर जुड़वा रहे एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि हमलावर युवक को निशाना बनाकर आए थे और उन्होंने उस पर कई राउंड फायर किए। हालांकि युवक ने सूझबूझ और फुर्ती का परिचय देते हुए किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचा ली। हमलावरों ने उसकी कार पर भी गोलियां चलाईं, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद डरा सहमा युवक सीधे देवबंद कोतवाली पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। प्रारंभिक जांच में मामला पुराने लेन देन और आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। दिन दहाड़े हाईवे पर हुई इस दुस्साहसिक फायरिंग की घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा जल्द ही घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कहा जाता है कि योगी जी का राज है, अपराध करोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, पर एक घटना आज अपने आप में ही एक जवाब मांग रही है। आप देख सकते हैं देवबंद कोतवाली में खड़े हैं तहरीर लिए और इनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। पूरी घटना क्या हुई, सीधी बात करते हैं नीचे। भैया क्या हुआ घटना होती? बाबूजी, मैं देवबंद से अपने गाड़ी का पंचर चेक कराने के लिए साखन नहर के पास मास्टर जी के ढाबे पर रुका है। वहाँ पंचर वाले की दुकान है, रजनीश है जी उसका लड़के का नाम, वहाँ रुका है। तो तभी पीछे से गाड़ी आई, मेरे ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मैं गाड़ी के अंदर ही सीट पर बैठा हुआ था, मेरा सिर बाहर था, मैं पंचर वाले को निर्देश दे रहा था। तो जैसे बस वो भगवान की कृपा थी, मैं सिर अंदर कराया, जैसे ही सिर अंदर कराया गोली सिर को छूती हुई सामने वाले शीशे को पार करती हुई सामने एक ट्रक खड़ा था, उसके बोनेट में जा धसी। जो फोरेंसिक टीम ने सब चीज कब्जे में ले ली। उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतर कर भागने की कोशिश करी, तभी दूसरी गोली चली जो साइड की खिड़की में लगी, बराबर में गाड़ी के। उसके बाद मैं देखा कि मैं उसमें 6 आदमी मैं पहचान पाया, जिसमें पारस पुत्र संजय ग्राम लखनौती, संजय पुत्र सुरेश ग्राम लखनौती, और सत्यवान पुत्र विनोद, और विदुर पुत्र विनोद, और सानू पुत्र सत्यवान, और लड्डू पुत्र सतीश। मैं इनको पहचान पाए, ये सब एक ही परिवार के व्यक्ति हैं और सब लखनौती गांव के रहने वाले हैं। इनका पिछले कुछ आपराधिक इतिहास भी है। पारस पर एक आरोप 2022 में था। इसने पिलर नंबर ये मंगलोर चौकी के पास कंजाली गांव के लड़के को दिन दहाड़े गोली मार दी थी, जिसमें उसकी हत्या हो गई थी। उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, ये जेल भी गया था। और फिर मैं जान बचा के वहाँ से भागा जी, और मैं खेत में भागा, और मेरे देखो जूते भी उसमें धस गए। अच्छा, जो हमलावर थे वो भी गाड़ी से थे, कौन सा वाहन? एक गाड़ी थी जी, और एक उसमें मोटरसाइकिल थी। 8 लोग थे मैं शायद, मैं जहाँ तक मुझे देख पाया मैं उन्हें 6 तो गाड़ी में थे और 2 लोग मोटरसाइकिल पे थे। उसके बाद कितने राउंड फायरिंग किया? लगभग 12-13 राउंड फायर हुए, जो सीधे मेरे ऊपर ही हुए। वो किस्मत बढ़िया थी कि मेरे नहीं लगे,
चारों तरफ निशान बिखरे पड़े हैं जी। तो मैं आगे खेतों में भाग गया, उसके बाद मैं वहां से आगे निकल कोई गया। क्या वे मेरे पीछे भी पुरानी कोई रंजिश है जो आप हाँ नाम ले रहे हैं क्या? भागे। ये रंजिश ये है जी, ये हमारे रिश्तेदार है जी। हमने इनका हर चीज में साथ दिया जी, जैसे रिश्तेदार का साथ देता है जी। इन्हें जब भी जरूरत पड़ी पैसे की, किसी भी चीज की, हमने इन्हें पैसा दिया जी। जब भी हमारे पास जो भी बना हमने इन्हें पैसा दिया। ऐसे कर करके कई साल तक हम इन्हें पैसे देते रहे, इन्होंने लौटा ही नहीं। कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, कोई बात नहीं। इनके पास लगभग 9 लाख रुपए मेरे बकाया है जी। इन्होंने अब ये पैसे दे नहीं रहे थे जी, ऊपर से हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने पंचायत करी, हमने त्यागी समाज की पंचायत करी। त्यागी समाज के मांगेराम जी हैं, वे भी गए उनके पास समझाने के लिए। वे बेईमान होंगे जी, तो उन्होंने सोचा कि ये कुछ ना कुछ करता रहेगा, तो क्यों ना इसे मार दिया जा। अगर यो मर जाएगा तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो ये जो लालच है जी इनके अंदर पैसे का, इसी वजह से वो घटना हुई है। मैं दिखाना चाहूंगा, वो गाड़ी भी यहाँ मौजूद है देवबंद कोतवाली में। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पर गोलियों की बौछार की गई है, और सीधी यहाँ जरा फ्रंट से भी दिखाएं किस तरह टारगेट करके। गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है, गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ जी, मैं रुकी हुई थी गाड़ी। तो क्या चाहते हैं आप देवबंद कोतवाली को? साहब मैं यही चाहता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे एक मैसेज जाए समाज में कि कोई ऐसा दोबारा ना कर सके। अगर हम योगी राज में पूरा भरोसा रखते हैं, पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, इनके ऊपर पूरा कड़ा एक्शन होगा। बस यही चाहते हैं कि कोई दोबारा ऐसा काम ना कर सके। लोगों के, इनके क्रिमिनल्स है जो इनके अंदर भय व्याप्त हो पुलिस का, बस यही चाहते हैं। पुलिस प्रशासन पर हमें पूरा विश्वास है, योगी जी पर हमें पूरा विश्वास है, हमें जरूर न्याय मिलेगा। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? खेड़िया सा गाँव है जी हमारा। आप देख सकते हैं युवक देवबंद कोतवाली पहुंचे हैं और इंसाफ की, अपने जान माल की रक्षा की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। पाबंदी प्रवेश, हकीकत लाइव, अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ देवबंद।